दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अफसर बनने के लिए बड़े शहर या बहुत पैसे चाहिए? अगर हाँ, तो आज की ये खबर आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। यूपीपीएससी पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है और इस बार की कहानियां किसी फिल्म से कम नहीं है। दिल्ली की नेहा पांचाल ने रैंक 1 हासिल करके पूरे स्टेट में टॉप किया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है प्रयागराज की अनन्या त्रिवेदी की। अनन्या ने रैंक 2 हासिल की है और उनके पिता एक छोटी सी किराना की दुकान चलाते हैं। यह रिजल्ट साबित करता है कि अगर आपके इरादे नेक और मेहनत पक्की हो तो आप किसी भी हालात से निकलकर प्रशासनिक कुर्सी पर बैठ सकते हैं। दोस्तों, इस बार का रिजल्ट कोई साधारण रिजल्ट नहीं है। जब हम टॉप 10 की लिस्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के प्रशासन की चाबी अब आधी आबादी के हाथों में सुरक्षित होने जा रही है। दिल्ली की नेहा पांचाल ने पहली रैंक और प्रयागराज की अनन्या त्रिवेदी ने दूसरी रैंक हासिल की है। यानी शुरुआत ही बेटियों की धमाकेदार जीत से हुई। नेहा और अनन्या के अलावा चौथी रैंक पर अनामिका मिश्रा, पांचवी रैंक पर नेहा सिंह, छठी पर दीप्ति वर्मा और सातवीं रैंक पर पूजा तिवारी का नाम है। सोचिए, पहले 7 पायदानों में से 6 पर सिर्फ लड़कियां हैं। यह दिखाता है कि अब मेन से लेकर इंटरव्यू तक लड़कियां हर स्टेज पर लड़कों को भी कड़ी टक्कर दे रही हैं। अगर हम गहराई से नंबर्स को देखें तो तस्वीर और भी साफ नजर आती है। इस बार कुल 932 सफल कैंडिडेट्स में से 319 महिलाएं चुनी गई हैं। इसका मतलब ये है कि कुल सिलेक्शन का लगभग 34.2% हिस्सा महिलाओं के नाम रहा। अगर आप सेलेक्ट हुए अफसरों की लाइनों को देखेंगे तो हर तीसरी कुर्सी पर एक महिला अफसर बैठी नजर आएगी। इस बार की सफलता की खास बातें ये हैं कि ये सिर्फ बड़े शहरों या मेट्रो सिटीज की लड़कियां नहीं हैं। इनमें से छोटे कस्बों, गांवों और संघर्षपूर्ण बैकग्राउंड से आने वाली बेटियां भी शामिल हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों में रहकर यह मुकाम हासिल की है। एक्सपर्ट्स और टॉपर्स की माने तो इस बदलाव के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, बढ़ता आत्मविश्वास। अब परिवार बेटियों की शिक्षा और उनके करियर गोल्स को लेकर ज्यादा गंभीर हुए हैं। दूसरा, यूपी स्पेशल पेपर्स। मेंस में जो नए बदलाव हुए हैं, वहां लड़कियों ने अपनी राइटिंग स्किल और एनालिटिक्स एबिलिटी यानी कि सोचने की क्षमता से बाजी मारी है। तीसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति। अनन्या त्रिवेदी जैसी टॉपर्स ने साबित किया है कि घर की जिम्मेदारियां या आर्थिक तंगी के बीच भी लड़कियां ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रही हैं। आज जब हम इन 319 महिला उम्मीदवारों की सफलता को देखते हैं तो ये उन सभी छात्रों के लिए एक प्रेरणा है जो सोचते हैं कि ये रास्ता कितना मुश्किल है। ये रिजल्ट साबित करता है कि सिविल सर्विसेज की कुर्सी अब किसी खास जेंडर या बैकग्राउंड की जागीर नहीं है। जो मेहनत करेगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी, सफलता उसी के कदम चूमेगी। चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। इस बार कुल 947 पदों के लिए यह पूरा दंगल था, जिसमें से 932 लोग फाइनल सेलेक्ट हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी को अब 37 नए एसडीएम और 17 नए डीएसपी ऑफिसर्स मिल गए हैं, जो जल्द ही फील्ड पर काम करते नजर आएंगे। इसके अलावा नायब तहसीलदार और ट्रेजरी ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्तियां हुई है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी मेहनत आज रंग लाई है और उनके घरों में दिवाली जैसा माहौल है। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो टॉपर्स की इन 3 बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, अपनी परिस्थितियों का रोना बंद कीजिए। अनन्या की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी बात, लिखने की प्रैक्टिस आसान भाषा में कीजिए। टॉपर्स का कहना है कि उन्होंने मुश्किल शब्दों के बजाय पॉइंट्स और बुलेट्स में साफ सुथरे जवाब लिखे। और तीसरी सबसे जरूरी बात, धैर्य रखिए। यह लंबा सफर है, लेकिन जब लिस्ट में नाम आता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि जो लोग इस बार रह गए हैं वो हिम्मत ना हारे। हर हार एक नया सबक देती है। आज अनन्या और नेहा का दिन है, कल आपका हो सकता है। बस सही दिशा में मेहनत करते रहिए और करियर से जुड़ी हर अपडेट और ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियों के लिए जागरण जोश के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।